नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो योगाभ्यास है हमारे प्राणा योगा अभ्यास। इसके पहले भी हमने प्राणा योगा अभ्यास करी थी। आज हम कुछ और भी प्राणा योगा अभ्यास करने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में, हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। आपको जरूर हेल्पफुल होगा, आपके फिटनेस के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके ओवरऑल इनर हेल्थ के लिए ये प्राणायाम, ये योगाभ्यास बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं कुछ। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम करेंगे नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुखासना में बैठ जाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करने वाले हैं। अब हम श्वास भरते हुए गर्दन को लेफ्ट और राइट टर्न करेंगे। अब हम इस तरह से हाथों को रखेंगे, दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। हम इस तरह से भी हाथों को कर सकते हैं। इस तरह से हम नॉर्मल सांसों को हम लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से हम लंबी सांस को लेंगे और धीरे धीरे करके हम एकदम जैसे कपालभाति करते हैं उसी तरह से हम छोड़ने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा करके एक बार लंबी सांस जब हम लेते हैं तो उसको मल्टीपल टाइम्स हम बाहर निकाल सकते हैं, टुकड़ों में, जैसे कि इस तरह से। अब हम अपनी चिन को आगे की ओर और दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और यहां तक हम अपने हाथों को लेकर आएंगे श्वास भरते हुए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से हम
पूरी तरह से ब्रीदिंग पर फोकस करने वाले हैं। प्राणायाम में मोस्टली हमें ब्रीदिंग पर ही वर्कआउट करना होता है। ब्रीदिंग के साथ में आप जो जो आसन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से वो करें। अब श्वास भरते हुए अब श्वास को भरते हुए हम गर्दन को लेफ्ट और राइट टर्न करेंगे। पहले लंबी सांस ले। अब हम अधोमुखासना में आएंगे। इस तरह से, और लेफ्ट लेग को आगे, राइट लेग को इस तरह से रखें। अश्व संचालन। अब इस तरह से रखते हुए हम श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए हाथ को राउंड करेंगे। और इस तरह से हाथ को पीछे की ओर लेकर आएंगे। आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब लेफ्ट लेग को आगे की ओर। सबसे पहले अश्व संचालन। अब इस तरह से हाथ को रखते हुए हाथ को सर्कल बनाएं। श्वास आपको नॉर्मल लेते रहना है और छोड़ते रहना है। इस तरह से करें। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगी और इस तरह से अधोमुखासना में आएंगे। कैट एंड काऊ आसन में आएंगे और श्वास भरते हुए छोड़ते हुए अधोमुखासना में आएंगे। ऊपर की ओर पैर को ले जाते हुए इस तरह से पोजीशन बनाएंगे। हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे। नॉर्मल पोजीशन में आते हुए अधोमुखासना में आते हुए पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे।
हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आते हुए बालासना करेंगे। अब नॉर्मली जमीन पर बैठते हुए दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ें और इस तरह से प्रेशर दें। इस तरह से कुछ देर तक अपने पैर के पंजों को हम प्रेशर देंगे। और रिलैक्स छोड़ देंगे। अब सुखासना में बैठते हुए लंबी गहरी सांसें लेंगे। तो इस तरह से आज हमने फिर से किया है प्राणायाम योगाभ्यास। इस तरह से आप योगाभ्यास करें, अपनी सांसों को और अपने जो पोजीशन है, जो आपके आसनाज हैं, उनको सिंक करते हुए करें। तो ये योगाभ्यास आपकी हेल्थ के लिए, इनर हेल्थ के लिए और साथ ही साथ आपके मेंटली और पूरी फुल बॉडी फिटनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। उम्मीद करते हैं आज का योगाभ्यास आपको जरूर पसंद आया होगा। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।